हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी। जी हाँ, एक बार फिर हम और आप एक साथ हैं और आज फिर हम मैथ्स में एक और प्रोफाइल का शॉर्टकट आपके सामने लेकर आए हैं। जी मेरे बच्चे, चैप्टर क्या है जिसकी प्रोफाइल का शॉर्टकट देखने वाले हैं? चैप्टर है मैट्रिक्स। आज हम मैट्रिक्स की बात करेंगे अलजेब्रा में, और उसमें भी बात करेंगे शॉर्टकट फॉर्मूला टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ सेकंड ऑर्डर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। यानी वो कहता है एक सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स यदि इन्वर्टिबल है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो आज के बाद हम उसका इनवर्स डायरेक्टली लिखेंगे। जी हाँ, आप सब जानते हैं कि डायरेक्टली जो भी हमें करना होता है उसके लिए पहले हम पर्दे के पीछे की कहानी देखते हैं। क्या है इसके पर्दे के पीछे की कहानी, जिसके देखने के बाद हम ये समझ जाएंगे कि हाँ, अब हम ये डायरेक्ट कर सकते हैं। मेरे बच्चे, एक सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स यदि इन्वर्टिबल है, अब बात आती है इन्वर्टिबल कब होती है मैट्रिक्स। आप सबको पता है यदि मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है तो उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं और उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। यदि मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो होती है तब उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो है उसी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। यानी हम कह सकते हैं ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस आर इन्वर्टिबल। यस एग्जैक्टली। तो सबसे पहले तो ये मैट्रिक्स के इन्वर्टिबल होने की शर्त हमें समझ में आ गई कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। इट मस्ट बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ए है तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू यदि नॉन जीरो है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जी हमारे बच्चे, अब ऑब्वियस सी बात है डिटरमिनेंट की यदि बात कर रहे हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही पॉसिबल है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात करेंगे। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के यदि इनवर्स की बात करें तो ए इनवर्स जो है वो कैसे निकाला जाता है? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, और साथ में होता है यहां पर याद कीजिए सी ट्रांसपोज। अब ये सी ट्रांसपोज क्या है मेरे बच्चे? आप सबको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए सी ट्रांसपोज एक्चुअली क्या होता है। ये होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स। इवन इफ ये कहें तो सार बिल्कुल सही तो ये है कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। सी ट्रांसपोज का मतलब है कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, यानी सी का मतलब है कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे मिलता है? जी हां, कोफैक्टर मैट्रिक्स की यदि बात की जाए तो वो भी आपको पता है कोफैक्टर मैट्रिक्स। जी हां, कोफैक्टर मैट्रिक्स की बात करें मेरे बच्चे तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे मिलता है ये अब हम बता देते हैं आपको। ईच एलिमेंट शुड बी रिप्लेस्ड, जी हां, बाय इट्स कोफैक्टर। जी हां, यदि किसी मैट्रिक्स में हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दें तो जो नया मैट्रिक्स बनता है उसे हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके ट्रांसपोज को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। एक्चुअली ये ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है ये एडजॉइंट ऑफ ए भी होता है, एडजॉइंट ऑफ ए के नाम से भी जानते हैं, इसलिए हम इसे 1 अपॉन मॉड ए एडजॉइंट ऑफ ए भी लिखते हैं। एक ही बात है, आप सबको पता होना चाहिए किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का मतलब उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर मैट्रिक्स का मतलब हर एलिमेंट को कोफैक्टर से बदलना है। अब बात आती है सर कोफैक्टर क्या होता है? कोई बात नहीं, वो भी बताते हैं मेरे बच्चे। हर एलिमेंट के यदि कोफैक्टर की बात की जाए तो जैसे मैं सी आई जे लिखता हूं, सी आई जे इज कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, और ए आई जे आपको पता है ith रो jth कॉलम का एलिमेंट, और ये एक्चुअली किसके इक्वल होता है? -1 रेज टू पावर आई प्लस जे एम आई जे। ओहो, एम आई जे क्या है? ये है माइनर, जी हां, माइनर ऑफ ए आई जे। बड़ी लंबी खासी चेन है, लेकिन आप समझ जाओ कुछ नहीं है, बहुत आसान है। मैं सबसे पहले यहां उल्टा चलता हूं। माइनर ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट ए आई जे के माइनर का क्या मतलब है? ए आई जे के माइनर का मतलब है आप ith रो जिसमें कि वो एलिमेंट है, jth कॉलम जिसमें वो एलिमेंट है। ए आई जे ith रो और jth कॉलम का जंक्शन एलिमेंट है, तो आप ith रो और jth कॉलम को हटा दो। ऐसा करने से एक रो एक कॉलम कम हो गया, n-1 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई, उसके डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो उस एलिमेंट का माइनर होता है। जी हां,
तो Mij क्या है, आप ith रो jth कॉलम हटा के n-1 ऑर्डर का जो आप मैट्रिक्स बनाएंगे उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है वो उस एलिमेंट Aij का माइनर होता है। अब माइनर के साथ -1 रेज़ टू पावर i प्लस j लगा दें तो कोफैक्टर बन जाता है, और हर एलिमेंट को कोफैक्टर से बदल दिया जाए मैट्रिक्स में तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बन जाती है। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें, यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल दें, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है, और एडजॉइंट ऑफ ए को यदि मॉड ए से डिवाइड कर दें तो इनवर्स ऑफ ए आ जाता है। अब हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स हम डायरेक्टली लिखना चाह रहे हैं। तो मैंने क्या किया मेरे बच्चे, एक सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ली, दैट ए इज अ मैट्रिक्स ए बी सी डी, सेकेंड ऑर्डर का। अब यदि मुझे इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो हमें पता है कि ये होगा 1/mod A। mod A आपको पता है कि डिटरमिनेंट जो है वो होती है वैल्यू, और ये सेकेंड ऑर्डर के केस में तो बहुत आसान है, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, यानी AD माइनस BC दिया। ये नॉन जीरो होगा तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा, और उसका इनवर्स ये होगा क्या, 1/mod A एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए आपको पता है मेरे बच्चे क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स की बात करें तो आपको कोफैक्टर लिखना है हर एलिमेंट का, पहले एलिमेंट का कोफैक्टर C11, दूसरे का C12, तीसरे का मैंने लिख लिया यहां पे मान लीजिए C21, और यहां इस वाले का C22, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर, यानी ये कोफैक्टर है A का, ये है B का, ये है C का, और ये है D का। अब मैं कोफैक्टर लिखना शुरू कर रहा हूं, इसका हमें ट्रांसपोज भी लेना है, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसपोज बाद में लेंगे, ठीक है, पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं। अब आप देखिए C11 की जगह A का कोफैक्टर, A का कोफैक्टर के लिए मुझे A का माइनर निकालना पड़ेगा। A का माइनर के लिए मुझे A जिस रो में है वो रो हटानी पड़ेगी, और जिस कॉलम में वो कॉलम हटाना पड़ेगा। ये रो हटाया, ये कॉलम हटाया, बच्चे मेरे सिर्फ D बचा, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू D ही आएगी, तो बस यहां पे आ गया D। क्योंकि कोफैक्टर -1 रेज़ टू पावर i प्लस j से माइनर को मल्टीप्लाई करके मिलता है। अब मुझे पता है यहां i और j की वैल्यू, i और j दोनों 1 है, तो i प्लस j 2 हो गया, -1 का स्क्वायर +1 आ गया, इसका मतलब सीधा सीधा सिर्फ कोफैक्टर आएगा। फिर यहां वाले देखिए, यहां अब b का कोफैक्टर आएगा, b यानी 1 2 i1 j2, तो जब मैं -1 रेज़ टू पावर i प्लस j करूंगा तो मेरे पास -1 का क्यूब आएगा जो -1 हो जाएगा, यानी यहां माइनस तो आना ही आना है। फिर इसका माइनर निकालने के लिए इसका कॉलम हटाया, इसकी रो हटाई तो C मिला मुझे, जी हाँ ये C आ गया मेरे बच्चे। कुछ ऐसा ही यहां करना है, ये रो ये कॉलम हटाऊंगा तो B मिलेगा, और यहां रो नंबर 2 है कॉलम नंबर 1 है तो माइनस आएगा, यानी यहां -B आ जाएगा। फिर इसकी जगह इसका कोफैक्टर, तो फिर ये कॉलम गया, ये रो गई तो A आ गया, और यहां रो और कॉलम दोनों का वैल्यू 2 है तो i प्लस j की वैल्यू 4, तो यहां आपके पास D आ गया ना, A आएगा ना, D का कोफैक्टर लिखना है ना, D का कोफैक्टर, तो A आ गया, क्योंकि ये कॉलम ये रो ये आ गया। अब इसका लेंगे ट्रांसपोज, तो आपके पास 1/mod A, और यहां मेरे बच्चे देखो A, हम क्या कर रहे हैं, हम जो है इसका वो ले रहे हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने में आपको पता है क्या होता है, रो कॉलम बन जाएगा, तो D माइनस C, इसी तरह से -B A, ये आ गया। अब जरा गौर से देखो, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी, बहुत आसान है। जब मैं यहां इस सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल रहा हूं तो एक तो 1/mod A तो बाहर आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जो A है mod A क्या है, AD माइनस BC। यहां जरा इस वाले मैट्रिक्स पर गौर करो, इसमें कुछ नहीं हुआ, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट जो है वो आपस में इंटरचेंज हो गए, उन्होंने अपनी पोजीशन बदल ली, A की जगह D की जगह A आ गया। ऑफ डायगोनल के एलिमेंट जो हैं उनमें कुछ चेंज नहीं हुआ, वो अपनी पोजीशन पर हैं, बस उन्होंने अपना साइन बदल दिया, इसके आगे भी माइनस आ गया, इसके आगे भी माइनस आ गया। यानी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को तो आपस में इंटरचेंज करना है, ऑफ डायगोनल के एलिमेंट जो है उनका साइन बदल देना है, और 1/mod A से मल्टीप्लाई कर देना है, इनवर्स आ जाएगा। तो ये हमारे पर्दे के पीछे की कहानी का पूरा कंक्लूजन है
क्या कि ए बी सी डी इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो 1/mod A, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, इन दोनों का साइन बदल दो। जी हाँ, ये आ गया। तो चलिए क्वेश्चन पर हम हमारी इस शॉर्टकट को लगाते हैं और इस एप्लीकेशन से सीखते हैं कि कितनी आसानी से इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम आसानी से कर पाएंगे। देखो क्या पहला है, इनवर्स निकालना है। कुछ नहीं, इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले मुझे mod A की जरूरत है, वो होगा दिस माइनस दिस, तो 10 माइनस, जी हाँ, -3, तो क्या आ गया आज मेरे बच्चे, 13 आ गया। तो इसका मतलब मुझे दिख रहा है साफ साफ कि mod A कितना आ गया, 13। अब यदि मुझे A इनवर्स लिखना है तो आप सबको पता है कि 1/13, और यहां क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट इंटरचेंज कर दो, ये 5 ये 2, ऑफ डायगोनल के एलिमेंट का साइन बदल दो, -3 की जगह 3 और 1 की जगह -1, ये आ गया A इनवर्स, खत्म, बहुत आसान। अब आप चाहो तो आप इसे अंदर भी लेके जा सकते हो 1/13 को, तो ये एक्चुअली 5/13, 3/13 और यहाँ -1/13 और 2/13 बन जाता है, क्योंकि आप सबको पता है मैट्रिक्स को किसी स्केलर से यानी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हर एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखिए, तो अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्या है जी, इफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A इज A इनवर्स देन वैल्यू ऑफ दिस। अजीबोगरीब सा है, इनवर्स नहीं पूछ रहा है, इनवर्स दिया है, लेकिन देखो उसने मैट्रिक्स में, इनवर्स में सब जगह उसने A B C ये पैरामीटर फंसाए हुए हैं और इनकी वैल्यूज के साथ वो हमारे साथ खेल रहा है, इनकी वैल्यूज निकलवा रहा है एक तरह से। तो कोई बात नहीं, हमें घबराना नहीं है, हमें जो आता है हम वो करते हुए चलते हैं, सारी चीजें अपने आप सॉल्व होंगी। देखिए मेरे बच्चे, कुछ नहीं करना है, यहां को पता है कि A इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1/mod A यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A, जी हाँ, और 1 -3 -x 1, यही होगा ना, ये तो होता है। आप प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट तो चेंज करते हो, तो वो तो चेंज करने के बाद यहाँ कोई चेंज दिखेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों सेम है, और ऑफ डायगोनल के एलिमेंट का साइन बदल देते हो। अब यदि ये मॉड 1/mod A भी अंदर ले लिया जाए तो हमें 1/mod ऑफ A -3/mod ऑफ A और यहाँ पे -x/मॉड्यूलस ऑफ A और यहाँ 1/mod ऑफ A, ये दिया हुआ है। और ये इनवर्स इसने हमें दिया है मेरे बच्चे कितना, 5ABC। बस अब हम यहीं से सॉल्व कर देते हैं। हमें पता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल होने का मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाए, तो यहां से मैं पहले एलिमेंट को इक्वल करूं तो मेरे पास एक रिलेशन आता है 1/mod A इज इक्वल्स टू 5। देखो आप, यस एग्जैक्टली, तो यहां से मेरे पास मॉड्यूलस ऑफ A की वैल्यू 1/5 आ गई, पहला एलिमेंट मैंने इक्वल किया। अब मैं क्या कर रहा हूं, दूसरा एलिमेंट इक्वल कर रहा हूं, -3/mod A को A के इक्वल करते हैं, तो -3/mod ऑफ A की वैल्यू A, और mod A 1/5 निकाल चुके हैं तो रखेंगे, तो यहां से मेरे पास A का वैल्यू मेरे बच्चे -15 आ गया, बिल्कुल एग्जैक्टली आ गया। अब इस एलिमेंट को इक्वल करते हैं, -x/mod A, तो -x/mod ऑफ A जो है वो B के इक्वल है, यानी B की वैल्यू यहां -5x आ गई, क्योंकि 1/mod A जो है वो 5 बन जाता है। फिर इसी तरह से आखिरी एलिमेंट इक्वल करते हैं, 1/mod A जो है वो C के इक्वल, तो 1/mod A का वैल्यू C और 1/mod A 5 है, तो C का वैल्यू 5 आ गया बच्चे। अब बस एक ही चीज रह गई कि B और X नहीं आ रहे, उनके बीच में एक रिलेशन आ गया, नहीं ये भी आ जाएंगे। कैसे, हमें mod A का वैल्यू 1/5 पता है, और हमें पता है कि mod कैसे निकाला जाता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस ऑफ डायगोनल का प्रोडक्ट, यानी 1 - 3x, और ये वैल्यू हमें 1/5 दी हुई है एक तरह से। मेरे बच्चे जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो 3x = 4/5 आ जाता है, 3x = 4/5, यानी यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 4/15। बस इस x को यहां रखो 4/15, तो b मेरे पास कितना आ गया, -4/3। सारी वैल्यूज मेरे पास है, इस एक्सप्रेशन में रखें, आंसर निकालें। a यानी देखिए a + 3b + c की बात कर रहा है, a है -15, देखो यहाँ -15, जी हाँ। फिर 3b, b का वैल्यू -4/3 है, 3b का वैल्यू -4 हो गया। फिर c का वैल्यू 5 है बच्चे, 5 लिख दिया। अब नीचे दिया हुआ है 15x, चलिए तो हमें पता है यहाँ पे 15x की वैल्यू 4, ये आ गया 4, तो ये -19 + 5, यानी मुझे दिखता है कि -14/4, यानी -7/2। देखो आंसर, यस ये आ गया जी, -7/2, बिल्कुल क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो ये आ गया, वो कहता है
लेट दिस इज इक्वल्स टू दिस, देन फाइंड ए इनवर्स। वो कहता है ये जो मैट्रिसेस हैं ये सब इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन आपको दिए हुए हैं और आपको ए इनवर्स निकालना है। तो मेरे बच्चे इसमें आप क्या कर रहे होंगे मुझे नहीं पता, आपने पता नहीं क्या क्या किया होगा। अब ए इनवर्स निकालने में ए तो पता ही नहीं है, निकाले कैसे, लेकिन ए पता चल जाएगा, इनवर्स से ही पता चलेगा। कैसे? मैं यहां इस इक्वेशन को देखने का नजरिया बदलूं, पोजीशन लेनी पड़ेगी क्योंकि गुगली है क्या कि ये एक्चुअली बी ए सी इज इक्वल्स टू -1 2 1 और 3 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, इसको हमने बी मान लिया, इसको सी मान लिया। अब जरा गौर से देखो यहां हम क्या करने वाले हैं, मैं यहां बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दूं, सी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा काम बन जाता है। ये तो मेरे पास ये वाली मैट्रिक्स है -1 2 1 और 3, मैं बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करूंगा तो बी इनवर्स बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, सी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। फाइनली ये मेरे पास ए आ जाएगा, ए आ जाएगा तो ए इनवर्स निकाल देंगे। तो मैंने बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो दोनों तरफ करूंगा, इसका मतलब इस बी का इनवर्स लिखूं यहां पर, बस अब आप समझ गए। इसका इनवर्स यानी इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट जो है वो आपस में इंटरचेंज कर दो जी। यहां पर मेरे बच्चे 3 ले आओ, यहां 4 ले आओ, यहां -1, यहां -11। क्या करना पड़ेगा, इसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 12 - 11 1 से डिवाइड मार दिया जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर सी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस सी का इनवर्स लिखो, इसमें भी कुछ नहीं है। क्या करेंगे, वही 7 और 2 को आपस में इंटरचेंज करेंगे, 2 और 7 आ जाएगा, इनका साइन बदलेंगे तो यहां -3 आ जाएगा, यहां -4 आ जाएगा मेरे बच्चे, और यहां भी इसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे तो जरा देखिएगा ये 14 - 12 यानी 2 यानी 1/2 मेरे बच्चे यहां बाहर आएगा। आ गया, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास फाइनली ये 2 तो हम बाहर ले लेते हैं, 1/2 तो बाहर ले लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आपको दिख रहा है -3 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रो इनटू कॉलम, तो दिख रहा है -3 -1 -4 जी हाँ, फिर 6 -3 यानी 3, फिर +11 +4 +15 जी हाँ, फिर इसी तरह से -22 +12 यानी -10 जी हाँ। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 -3 -4 7 बिल्कुल। इसके बाद मेरे बच्चे कर दिया हमने तो ये दिख रहा है फिर वही रो इनटू कॉलम, -8 -12 -20 बिल्कुल। यहां देखिएगा ये बन गया +12 और +21 जी हाँ, +12 +21 यानी 33 बिल्कुल। फिर इसी तरह से ये 30 ये प्लस में 40 ये 70 बन गया, यस एग्जैक्टली। फिर यहां पे -45 -70 जी हाँ, ये -115 बन गया। एक बार वापस देखो, -45 -70 तो -115 ये मेरे पास ए आ गया। अब ए इनवर्स लिखना है तो लिख देंगे भैया, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट आपस में इंटरचेंज करो तो यहां पे मेरे बच्चे क्या बन रहा है, ये -115 और -20 ने अपनी पोजीशन बदल दी। ऑफ डायगोनल के एलिमेंट का साइन बदल दो, -33 और -70। ए के डिटरमिनेंट से डिवाइड करना है, कर देते हैं भाई, लेकिन उसके लिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है, पहले इस ए को पूरा निकाल देते हैं यार, अभी यहां भी गड़बड़ है, देखना कैसे क्या गड़बड़ है मेरे बच्चे। यहां 2 से डिवाइड मारेंगे तो -10, यहां 33/2 और यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, आपको पता है 35, यहां -115/2 ये होगा। तो एक्चुअली हमें यहां भी तो वही करना था, कर देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। /2 यहां पे /2 यहां /2 यहां /2 ठीक। अब इसके डिटरमिनेंट से डिवाइड मारना है तो आपको पता है 1 अपॉन प्रिंसिपल डायगोनल माइनस ऑफ डायगोनल, तो आपको पता है दिस इनटू दिस यानी आपके पास आ जाएगा 5 × 115 माइनस, देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर दिस इनटू दिस आपको पता है ये आ जाएगा 33 × 35/2 जी हाँ। ये जो आ गया आपके पास ये फाइनली ए इनवर्स आ जाता है, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने पहले ए निकाला, इसको गायब किया इनवर्स वाले मेथड से, इसको भी इनवर्स से, तो अल्टीमेटली वो पूछ ए इनवर्स रहा है, लेकिन इनवर्स वो कई का निकलवा रहा है, बी का भी निकलवाया, सी का भी निकलवाया, और सेकंड ऑर्डर का इनवर्स डायरेक्टली निकालना आता है, इसलिए हमारी कैलकुलेशन आसान हो गई, वरना और कॉम्प्लिकेसी थी। चलिए जी, तो अगला क्वेश्चन आपको करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज शॉर्टकट। यस,
Stay happy because of happy learning. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.